नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 6-7 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कि आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं। इसमें 4 राज्यों में नया बजट पेश किया गया है। उसमें देखेंगे कि आंगनवाड़ी को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, और इन बिंदुओं पर आपसे चर्चा भी करेंगे। इनके अलावा कुछ और भी अहम खबरें हैं जिसे भी आपको देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर खबर के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो चलिए फटाफट खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है कि 8 मार्च को आप लोगों को अपनी एकता को सरकार के सामने दिखाना है। ट्विटर पर एक ट्वीट करना है। इसकी विस्तार से जो जानकारी है हमने आपको पिछली वीडियो में दी है, वहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और आगे भी इसी से संबंधित एक जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो आपको वो भी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो क्या आप 8 मार्च को ट्वीट करके अपनी एकता को सरकार के सामने दिखाएंगी? हमें कमेंट में यस या फिर नो जरूर लिखें। साथ में अपने राज्य का नाम भी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब सीधे बजट के मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पर 2-3 दिन पहले बजट पेश किया गया है, जिससे इस बजट से हमारी आंगनवाड़ी बहनों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया है उसमें आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला है, महिलाओं के लिए क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बता देंगे। वैसे तो इस बजट में काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। किसानों के लिए है, विकास के लिए है, कई बातें की गई हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं कि जो महिलाएं, जो लड़कियां 12 पास होंगी बिना विवाह के, यानी कि अगर शादी से पहले वे 12 पास होती हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर वे स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हो जाती हैं तो उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है, और उद्योग करने के लिए 5 लाख रुपए तक का जो लोन है बिना ब्याज के देने को कहा गया है। यानी कि महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन जो है बिना ब्याज के दिया जाएगा। जहां पिछले धरने के दौरान सरकार द्वारा कहा गया था कि जो सरकार 300 रुपये मानदेय बढ़ाने का प्रावधान की है उसे अगले वित्तीय वर्ष यानी कि अगले बजट से जारी किया जाएगा, यानी कि अप्रैल से जारी किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ है तो पूरे बजट के दौरान कहीं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का जिक्र नहीं हुआ है, जबकि इस आपदा में सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया है, सबसे बेसिक काम किसी ने किया है तो आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने किया है। लेकिन इस बजट में आंगनवाड़ी बहनों को और आशा बहुओं को कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर सरकार एक बार फिर से अपने ही द्वारा किए गए वादों से मुकर रही है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, इसकी आदत आंगनवाड़ी बहनों को भी हो चुकी है और सरकार को भी हो चुकी है। बिहार की बहनों को भी इसके बारे में आदत हो चुकी है और सरकार को तो हालांकि हो ही चुकी है कि अपने वादे से मुकर जाए। यानी कि सरकार का अपने द्वारा किए गए वादों से मुकरना कोई नई बात नहीं है। वहीं अब अगर राजस्थान सरकार के बजट के बारे में बात करें तो आज यानी कि 24 फरवरी को राजस्थान में भी बजट पेश हुआ है, और यहाँ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला है, आशा बहुओं को क्या मिला है और महिलाओं को क्या मिला है। तो आपको बता दें कि वैसे तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। उसी लिस्ट में देखा जाए तो बेरोजगारी भत्ते के लिए उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ा 1,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की तो बात होती है, लेकिन यहाँ भी आंगनवाड़ी बहनों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। जबकि राजस्थान सरकार बड़े बड़े वादे कर चुकी है कि आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारी बना देगी, राजस्थायी कर्मचारी बना देगी और उनको वेतन देगी, पेंशन देगी। लेकिन जब बजट पेश होता है तो शायद सरकारों का क्या है, याददाश्त ही चला जाता होगा। हमें पिछले बजट में भी यह बातें कही गई थी, पिछले बजट में भी कुछ नहीं मिला था हमारी आंगनवाड़ी बहनों को। हमने पिछले दिनों आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया गया था, विधानसभा में चर्चा हुई थी कि आशा बहुओं को 5,000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी। लेकिन जब बजट पेश हुआ है तो न तो आंगनवाड़ी बहनों को कुछ मिला और न ही आशा बहुओं को, यानी कि बहनों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। यानी कि बिहार की तरह राजस्थान में भी आंगनवाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं मिला है बजट के दौरान। और उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि वहां पर बाल विकास विभाग को तो 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें कई योजनाएं शामिल हैं जिसके थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू जो योजनाएं दी जाती हैं, चलाई जा रही हैं, उनके लिए कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन वहाँ भी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय की बात करें तो वहाँ भी आंगनवाड़ी बहनों के, आशा बहुओं के मानदेय के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। और अब 26 फरवरी यानी कि 26 फरवरी को झारखंड में भी बजट पेश होने वाला है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर वो होगी कि क्या वहाँ पर बहनों को कुछ मिलेगा या फिर इन राज्यों की तरह वहाँ पर भी आंगनवाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि फिलहाल 3 राज्यों में बजट पास हो चुका है, बातें हो चुकी है, और इन तीनों राज्यों की बात करें तो बहनों को कुछ भी नहीं मिला है। और केंद्र सरकार के बजट के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है कि वहाँ से भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में कोई बात नहीं कही गई।
इन्हीं सब कारणों की वजह से बहनें आंदोलन करती हैं, धरने करती हैं और भूख हड़ताल वगैरह भी करती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग करने जा रही हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनें। इसके लिए ट्विटर के जरिए भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हैं और आजमाने की कोशिश करेंगी 8 मार्च को हमारी आंगनबाड़ी बहनें। अगर आप इसमें साथ देना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वहीं आप उत्तर प्रदेश के बदायूं की भी यह खबर देखिए कि दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर डटी रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मांग पर अड़ी रही। यह हिंदुस्तान के दैनिक पेपर में यह खबर छपी है बदायूं में कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के तत्वाधान में दूसरे दिन मंगलवार को भी मालवीय आवास गृह पर कार्यकर्तियों की भूख हड़ताल जारी रही। कार्यकर्तियों ने सरकार पर निशाना साधा और लंबित मांगों की मंजूरी के लिए भी जोर दिया है। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को बजट से बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं दिया है। अध्यक्ष खजाना देवी ने कहा है कि कार्यकर्तियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनी रानी सक्सेना ने कहा है वहीं पे कि कार्यकर्तियों को एकजुट रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। वहीं पे नीरू माहेश्वरी, शीला देवी, पुष्पा देवी, सनी रानी सक्सेना, पिंकी देवी, शीला देवी, पुष्पा देवी, धन देवी, शशि, पिंकी, भगवान देवी, बबली, द्रौपद, दिनेश यादव आदि लोग भी मौजूद रहे थे। राजस्थान से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 5 मिनट कोटा हाईवे जाम करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में यह खबर छपी हुई भास्कर न्यूज में कि राजस्थान आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मंगलवार को 5 मिनट तक हाईवे को जाम रखा। बाद में मिनी सचिवालय पहुंचकर वहां भी नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मिनी सचिवालय के सामने सिटी 4 लेन पर जाम लगाया, लेकिन 5 मिनट के बाद खुद ही वहां से हट गई। हालांकि 5 मिनट में ही सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई थी। इसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी सचिवालय पहुंचकर वहां भी नारेबाजी की, प्रदर्शन की। इसमें मनोरमा देवी थी, मोहिनी, कविता आदि लोग मौजूद रही थी। उनकी मांगे पूरी नहीं करने पर उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगी और बंद करके आंगनवाड़ी केंद्र को रखेंगी। यानी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनको सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता, उनके मानदेय, उनको वेतन को नहीं दिया जाता, उनके वेतन को बढ़ाया नहीं जाता, तो वे अनिश्चितकालीन तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करके रखेंगी और इसके मिलने वाली जो भी सेवाएं हैं उसको बंद करके रखेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश से ये भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि औपचारिकता में निपट रही है BLT प्रशिक्षण कार्यशाला। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही होगी। BRC में मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनको प्रशिक्षण वगैरह के लिए बुलाई गई है। रसूलाबाद में यह खबर छपी है कि रसूलाबाद BRC में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चल रहे प्रशिक्षण में महज औपचारिकता ही निभाई जा रही है। मंगलवार को हिंदुस्तान की पड़ताल में हकीकत सामने आ गई। रसूलाबाद कस्बे के ब्लॉक संसाधन में केंद्र की ECC संचालन के अंतर्गत 4 दिवसीय BLT प्रशिक्षण कार्यशाला जो थी आयोजित की गई थी। कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को किस तरह पढ़ाई में तैयार किया जाएगा। मंगलवार को प्रशिक्षण का दूसरा दिन था और दोपहर 12 बजे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कक्ष में बैठी थी। प्रशिक्षण लेने वाली जो कार्यकर्तियां थी उनके अनुसार खाने के लिए हर दिन 100 रुपए दिए जा रहे थे। इसके अलावा 80 रुपए स्टेशनरी के नाम पे दिए जाने हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की मनमानी से नाश्ते में चाय और बिस्किट और साथ में खाने में 4 पूड़ी और सब्जी देकर काम चलाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां, हमारे प्रयास, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार की आंगनवाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।